दोस्तों, बंगाल में चुनाव होते ही बंगाल वालों ने एक बदलाव को यहां पे चुना और आपने देखा कि बीजेपी वहां पे प्रचंड बहुमत के साथ जीत गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी जीती तो है, लेकिन स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो बंगाल जीतने के बाद यहां पे ऊपर की ओर दिखाई दे सकते हैं? ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी जो है यहां पे लगाई गई बंगाल के अंदर बीजेपी के द्वारा, जिससे कि बीजेपी जीत गई? सारी चीजों को आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको हमारी टीम सारी जानकारी देगी। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से। अगर आप देखोगे तो इनको आप लोग जानते होंगे, इन महिला को, है ना? आपको ध्यान में होगा कि आज से लगभग 2 साल पहले 2024 के अंदर आरजे कर मेडिकल कॉलेज में एक बर्बरतापूर्ण घटना हुई। बंगाल की एक हमारी बहन के साथ यहां पे बर्बरतापूर्ण घटना हुई। ये उनकी माता है और इनका नाम है रत्ना देवंत, और ये पनिहटी से जो है चुनाव लड़ी और बीजेपी के सीट से यहां पे ये जो है चुनाव लड़ी, बीजेपी के टिकट से ये चुनाव लड़ी और फाइनली इन्होंने जीत हासिल की और पूरे के पूरे बंगाल ने जो है एक बदलाव को चुना और बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत गई। अब देखो, सबसे बड़ी बात यहां पे ये है कि ये चीज क्या है ना, कि एक बात समझिएगा, किसी भी समाज में इस तरह की जो बर्बरतापूर्ण जो हरकतें होती है, ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो या कोई भी जगह हो। ठीक है ना? तो चलो ठीक है, जो भी रहा, वहां पे मुझे लगता है ऐसा पर्सनली कि वहां बदलाव जरूरी था और बदलाव हुआ। चलो ठीक है, देखते हैं अब आगे कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली चीज, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेटेजिकली बंगाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए। तो आप आज देखिएगा कि यहां पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूं कि आज स्टॉक मार्केट आपका लगभग 298 पॉइंट यहां पे ऊपर होकर के क्लोज होकर के गया है। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि मार्केट इसको जो है बिल्कुल मतलब खुशी यहां पे जाहिर कर रही है कि चलो ठीक है, बीजेपी जब वहां पे आएगी तो कुछ ना कुछ और डेवलपमेंट के काम होंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल का जो लोकेशन है, अगर आप मैप के ऊपर देखोगे तो मैप के अंदर आपको समझ में आएगा कि इस तरह से यहाँ पे बंगाल का आपका जो है मतलब ये एरिया अपना जो है बंगाल का है, ये वाला एरिया। और इस एरिया के अंदर आप ये ध्यान रखिएगा कि ये एरिया स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि दुनिया भर के पोर्ट से जो जहाज वगैरह आते हैं तो वो इस जगह का इस्तेमाल करते हैं और यहां से दुनिया भर में, देश भर में जो है कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। पूरे भारत की कनेक्टिविटी पूरे दुनिया के अंदर देखने को मिलती है। तो अब सबसे बड़ा बात यहां पे ये है कि चूंकि बांग्लादेश एक फाइनेंशियल क्रैश से गुजर रहा है और यहां पे लोग कहीं ना कहीं थोड़े से वहां के परेशान हैं, जिस कारण से आप यहां पे देखोगे कि वो अपने देश में भी आकर के कई सारे लोग छिप करके रह रहे हैं, ऐसा गवर्नमेंट कहती है। तो यहां पे जो डेटा सामने आता है, जो गवर्नमेंट कहती है, मैं उसी बात को आपको समझाना चाह रहा हूं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि अपने संसाधन को लॉक किया जाए और वैसे लोगों को यहां से निकाला जाए सीए एनआरसी के माध्यम से, जो कि आपने देखा बंगाल के अंदर वो चीजें थोड़ा सा मतलब चूंकि वहां पे राज्य सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही थी तो ये चीजें सही तरीके से लागू नहीं हो सकी। लेकिन अब उम्मीद है कि हो सकता है साल 1.5 साल के अंदर ही चीजें आपको वहां पे थोड़ी बहुत नॉर्मलाइज होती हुई दिखाई दे। अब रही बात कि इसके अंदर आप अगर देखोगे सेक्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, तो सेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हो सकता है आपको डिफेंस सेक्टर आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो वहां पे अगर आप डिफेंस सेक्टर के ऊपर नजर रखोगे तो आपको बढ़िया वहां पे मोमेंटम स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब रही बात कि निफ्टी का, चलो ठीक है, ये तो व्यू हो गया। एक व्यू मैंने आपको और दिया था दोस्तों, आज से लगभग 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले, आपको ध्यान में होगा स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से क्रैश कर रहा था, वॉर लाइक सिचुएशन थे, लोग वहां पे परेशान थे। मैंने उस जगह पे आपको जाकर के कहा कि आपको मार्केट में बाय ऑन डिप्स करनी चाहिए, क्योंकि अब वो जगह आ चुका है जहां से थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, सिलेक्टिवली आप स्टॉक को चुन सकते हो। अगर आप सिलेक्टिवली स्टॉक को चुनोगे तो वहां पे थोड़ा बहुत आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा और बॉटम वाले एरिया पे अभी बाजार है तो कुछ कुछ स्टॉक्स वहां पे परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। ये निफ्टी का व्यू नहीं है दोस्तों, मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें स्टॉक को चुनना आता है। अगर आपको नहीं आता चुनना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, आपको हमारी टीम सारी जानकारी देगी कि कैसे आप स्टॉक मार्केट को जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक यहां पे सीख सकते हो इटर्निटी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास के साथ। तो सबसे पहले चीज यहां पे आप समझ गए चीजों को। दूसरी बात हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्रूड का क्या मोमेंटम है। मतलब ट्रंप साहब तो चलो ठीक है, क्योंकि ग्लोबली तो वही अभी फिलहाल लीड कर रहे हैं, है ना, वो जो कहते हैं उसके हिसाब से काम होता है।
तो ट्रम्प साहब की अगर हम लोग बात करें, क्रूड की अगर हम लोग बात करें, क्रूड एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस रेंज में क्रूड आपका यहाँ पे फंसा हुआ है। यानी कि अगर मैं ऊपर और नीचे का लेवल बताना चाहूं तो नीचे का जो लेवल है तकरीबन 83 मतलब $80 पर बैरल के आसपास का है। ऊपर का जो लेवल है वो लगभग 116 से लेकर के $120 पर बैरल का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर है ये कि जैसे अभी चूंकि ये चार्ट रेंज बाउंड मुझे दिखाई दे रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अभी यहाँ पे क्रूड जो है नीचे इस एरिया के आसपास सस्टेन करेगा और उसके बाद एक बार वापस से ऊपर की ओर रिक्लेम करेगा। क्रूड अगर ऊपर जाएगा तो उसके अंदर आपको स्टॉक्स में गिरावट और वहां पे इंडेक्स में गिरावट थोड़ी बहुत दिख सकती है, क्योंकि क्रूड ऊपर तभी जाएगा जब ग्लोबल टेंशन इंक्रीज होंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्या है कि अगर आप देखो कि क्रूड ऊपर की ओर जा रहा है तो मार्केट में थोड़ा बहुत धीमापन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज क्रूड बहुत तेजी से नीचे आया है, जिस कारण से निफ्टी भी आपको यहां पे परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन के अंदर अगर हम लोग लेवल्स की बात करें, क्रिप्टो के अंदर हम लोग लेवल्स की बात करें, तो क्रिप्टो के अंदर आपको दिख रहा होगा कि हम लोग तकरीबन ट्रेड कर रहे हैं 81,800 के करीब। और आपको ध्यान में होगा दोस्तों, इस लेवल को ध्यान से देखिएगा। आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले भी मैं ये बात आपको कहता था कि यहां से बिटकॉइन आपका एक ऊपर की रैली लेने की कोशिश करेगा और लगभग हम लोग टारगेट कंप्लीशन के तरफ ही हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग ऊपर तो जा रहे हैं, इसमें कुछ स्टॉप लॉस भी मैं आपको दे देता हूं, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा ये मोमेंटम ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। ऊपर जाके पॉसिबिलिटी है कि एक बार वापस से नीचे का लेग लगाने के लिए बाजार आएगा। क्रिप्टो आपका यहाँ पे बिटकॉइन आपका आता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहली चीज अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूं, देखिएगा इसके अंदर अभी जिस जगह पे मार्केट खड़ा है, बिटकॉइन आपका खड़ा है, वहां पे अगर आप देखोगे तो अगर इसके नीचे आ जाता यानी 81,650, ध्यान से देखिएगा 81,650 के नीचे अगर आपका बिटकॉइन सस्टेन कर जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि इस एरिया तक ये यानी कि 81,000 के आसपास आने की कोशिश करेगा या 80,700 के तरफ यहां पे जाने की ये कोशिश करेगा। एक बार इस एरिया पे आने के बाद ये डिसाइड वापस से करेगा कि इसको ऊपर जाना है या नीचे। एक बार इसके नीचे अगर ये सस्टेन कर गया तो पॉसिबिलिटी है कि धीरे धीरे करके बिटकॉइन भी नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर इस एरिया पे सपोर्ट लेकर के यहाँ पे आपको मार्केट ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे तो पॉसिबिलिटी है कि ये एक बार 83 से 84,000 और धीरे धीरे करके 84,500 से 85,000 तक का भी टारगेट आपको दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मेक और ब्रेक वाला एरिया यही आपका है। उम्मीद करता हूं क्रिप्टो के अंदर, बिटकॉइन के अंदर भी आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिली होगी कि किस तरह से आपको यहाँ पे काम करना है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में भी ये आपको दिख रहा है गिरावट हो रही है, गिरावट होगी, ठीक है। ये एरिया कटेगा तो उसके बाद फिर एक बड़ी गिरावट होगी। तो मतलब कुल मिलाकर के एनालिसिस आपको समझ में आ गया है। बाकी वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नए हैं चैनल को फॉलो करके जाइएगा।